अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम मसूद और आज बात करेंगे हम वो एक म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप के लिए अमंग द यूनिवर्सिटीज मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के दरमियान एक एमओयू साइन होता है। ये एमओयू तो इसलिए साइन होता है, ये मेमोरेंडम इसलिए या याददाश्ती दस्तावेज इसलिए साइन की जाती हैं दोनों तरफ से, इसलिए उन पे दस्तखत किए जाते हैं कि आइंदा एक दूसरे के साथ तामन रहेगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये एमओयू जो अक्सर बड़े धूम धड़के से, बड़े तनतने और बड़े तुमतराक अंदाज में इन्हें साइन किया जाता है। बाकायदा तकरीब होती है, चाय पानी चलता है, कैमरे ऑन होते हैं, वीडियो बनती हैं, लेकिन ये सारी रसूमात बाद में, मैं वो कहा करता हूं कि पंजाबी में खूह खाते में चली जाती है। वो कैसे खूह खाते में या कैसे दफ्तरों की फाइलों में जाकर के ऊपर इनके मट्टी जम जाती है, वो ये है कि इनको बाद में देखा ही नहीं जाता। वो बात वो है कि वो कहते हैं ना, खाया पिया कुछ भी ना, गिलास तोड़ा 12। हालांकि मैं कहा करता हूं अक्सर यूनिवर्सिटीज के हवाले से कि चार चीजें बहुत अहम है। यही कहा करता हूं ना कि कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए, इंडस्ट्रियल लिंक होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए, और वाइस चांसलर को आज खुद फाइनेंस और मार्केटिंग, इन चीजों को खुद देखना चाहिए। अच्छा, और मैं ये कंसोशिया की बात भी करता हूं। जो सबसे अहम बात है कि कंसोशियम होना चाहिए। मिसाल के तौर पे पिछले दिनों हमने प्रोग्राम किया वर्चुअल यूनिवर्सिटी पे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पास ऐसी सलाहियतें हैं कि आप ऑनलाइन इम्तहान ले सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। उनका एलएमएस सिस्टम इतना शानदार और जानदार है, जैसे कि पता चला लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी ने वो हायर किया, या उसके कुछ आप यूं समझिए कि आज खरीदे। तो ये कुछ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ भी है। जिस तरह कोरोना फिर आ गया, तो सवाल ये पैदा होता है कि डेली मैं सोशल मीडिया पे, डेली अखबारात में देखता हूं कि एमओयू साइन होते हैं अमंग द यूनिवर्सिटी, बिटवीन टू यूनिवर्सिटी, लेकिन उसके बाद कोई खबर नहीं आती। ऐसा क्या है? क्या हम एमओयू के साथ इतने अहम काम करने के बाद, क्या हम उसको अमली जामा बनाने में नाकाम है, दानिस्ता नाकाम है, या कोई मजबूरियां आड़े आ जाती हैं? क्या ब्यूरोक्रेसी आड़े आ जाती है, या आज खुद वाइस चांसलर या यूनिवर्सिटियों के रेक्टर? मिसाल के तौर पे मैं एक अर्ज करता हूँ, जिस तरह मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी कहा, जिस तरह मैं कहता हूँ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, जिस तरह इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, ये वो बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं जो कम से कम वर्चुअल किस तरह आप एग्जाम लेंगे, ऑनलाइन किस तरह क्लासेस लेंगे, किस तरह असेसमेंट होगी, वो सिखा सकती है, आपके लोग ट्रेन कर सकते हैं, जिस तरह कुछ यूनिवर्सिटियों ने करवाया भी है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आपको डिस्टेंस लर्निंग जो है उसके हवाले से, मतलब मैं देखता हूं कि जीसीयूएफ का एक डिपार्टमेंट है, मेरा ख्याल बीसीयू का भी है, पहले तो हुआ करता था, अब भी है, कुछ उसमें जवाल आया था। तो क्या ये बीजीयू हो या जीसीयूएफ फैसलाबाद हो, क्या ये जो डिस्टेंस लर्निंग है उसको आज खुद कर सकते हैं? इतने खुद कफील नहीं हो सकते। क्या है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की मदद ले ली जाए। इसी तरह एग्जामिनेशन, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब फातिमा जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी थी कॉलेज से, तो वो खुद एग्जाम नहीं ले सकते थे। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी कुछ अर्सा एग्जाम लेती रही, कुछ अर्सा उसके वाइस चांसलर गार्बन गोंडल साहब दोनों तरफ सरबराह के तौर पे काम करते रहे। तो ये जो म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप है अमंग द यूनिवर्सिटीज थ्रू एमओयू, थ्रू कंसोशियम, ये हमारे लिए, कौम के लिए, सबके लिए फायदामंद है। लेकिन इस पे मेरे ही प्रोफेसर दोस्त एक सवाल उठाया करते हैं। वो क्या करते हैं, नईम मसूद आप बात करते हैं अमंग द यूनिवर्सिटी, यहां तो ये होता है कि अमंग द डिपार्टमेंट्स इन द सेम यूनिवर्सिटी खाना जगह लगी होती है, वो एक दूसरे को हेल्प नहीं करते। मैं वो मटेरियल केमिस्ट्री की लैब देखी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में। अब वो इतनी अच्छी लैब है, मेरा ख्याल था कि चूंकि बायोटेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जीसीयूएफ में, तो उनकी बायोटेक्नोलॉजी की लैब, ये जो इस तरह की मटेरियल केमिस्ट्री लैब टाइप है, वो बहुत अच्छी होगी। लेकिन नहीं,
इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की बहुत अच्छी है। तो अब इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अंदर अगर बॉटनी के लोग, अगर जूलॉजी के लोग, अगर केमिस्ट्री के लोग इस लैब से फायदा उठाते हैं तो इसमें क्या हर्ज है। इसी तरह मैं ये समझता हूं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, और फिर जो उनका जर्नलिज्म से रिलेटेड, मास मीडिया से रिलेटेड है, ये अगर मीडिया साइंसेज वाले इस्लामिया यूनिवर्सिटी वाले, बहावलपुर वाले इनसे साइन करते हैं। अरशद सलीम भट्टी साहब को अगर बड़े, मैं उन्हें कमांडो वाइस चांसलर कहा करता हूं कि अगर अतर महबूब साहब मिलते हैं अरशद सलीम भट्टी साहब से तो इसमें कोई कोऑर्डिनेशन डेवलप करते हैं, कोई अफिलिएशन डेवलप, मैं उस तरह की अफिलिएशन नहीं कह रहा जिस तरह छोटे इदारों को देते हैं आप, नहीं, कोई इसमें लिंक डेवलप करते हैं तो इससे फायदा हो सकता है यूनिवर्सिटी को, असातिज़ा को। अब असातिज़ा, अब कैसे, मैं एक मिसाल दिए बगैर नहीं रह सकता कि किम एक अदारा है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, जो जिस तरह हमारे सिविल सर्विस एकेडमीज हैं या वहाँ के ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेनिंग करवाते हैं, तो वहाँ सीनियर प्रोफेसर और प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग करवाएगी और उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, ये पिछली गवर्नमेंट की बात है जब कोई गालबन कोई कर्नल साहब उनके वजीर तालीम थे, तो इसमें 4-5 वाइस चांसलर ऐसी थी जिन्होंने हफ्ते बाद रिटायर हो जाना था, किसी ने साल बाद रिटायर, तो वो कहती थी अब हम कंप्यूटर कैसे सीखे, हमसे तो नहीं सीखा जाता। लेकिन जब उन्होंने थोड़ा सा दिल लगाया, थोड़ा सा इससे सीखा, तो सीखने के बाद वो पछताई, उन्होंने कहा काश हमने ये पहले सीखा होता तो हम इतने पीए डिपेंडेंट, इतने क्लर्क डिपेंडेंट ना होते। तो अब ये है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी हो या अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी हो या पंजाब यूनिवर्सिटी हो, इनके दरमियान आप एमओयू साइन करके आप सीख सकते हैं। लेकिन कोरोना जिस तरह फिर आ गया, हमें एलएमएस वाली यूनिवर्सिटियों से, हमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी वगैरह से अपने टीचर्स को ट्रेन करवाना होगा और आइंदा करवाना चाहिए। कल परसों एक प्राइवेट अदारे में मैं बैठा हुआ था और वो अपने आप को बड़ा मॉडर्न अदारा कहते थे, उनके लाहौर, मुल्तान और मुजफ्फराबाद कैंपसेस है। तो मैंने उन्हें कहा कि जैसे चैलेंजेस में हमने सीखा कि आप लाहौर के अच्छे हेल्थ स्पेशलिस्ट के लेक्चर मुल्तान या मुजफ्फराबाद देते हैं, या मुल्तान के अच्छे हेल्थ स्पेशलिस्ट के लेक्चर को आप लाहौर में बैठ के या मुजफ्फराबाद में एंजॉय करते हैं, तो उनका जवाब था नो। अब देखिए, दैट वाज अ बिग नो। इसका मतलब है हमने सीखा कुछ नहीं, हमने बस ये सीखा है एमओयू साइन करो। मेरे सामने एमओयू साइन होता है कायदे आज़म यूनिवर्सिटी का और एजेके यूनिवर्सिटी का, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर का, उसमें मैं मौजूद था। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या बना। मेरे साथ एक इंटरव्यू में तज़किरा किया हेल्थ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर जनाब जवेद अकरम साहब ने, और वो तज़किरा बाद में रिपीट भी किया डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर ने, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। इनका और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का कोई एमओयू हुआ, कहाँ गया, कहाँ है अलाइड हेल्थ साइंसेज की सुपर 1 क्लासेज जो पंजाब यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए थी, और यूएच सड़क के उस पार यूएचएस है, इस पार पंजाब यूनिवर्सिटी है। तो ये एक दूसरे के लैब्स को शेयर कर सकते हैं, ये एक दूसरे के एनएमआर को शेयर कर सकते हैं, ये जेनेटिक्स के इक्विपमेंट्स को शेयर कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं करता। अब मुझे बताइए कि मियाँ वाली यूनिवर्सिटी को क्या बड़ी यूनिवर्सिटी की छत्र छाया नहीं चाहिए? मुझे बताइए कि उकाड़ा यूनिवर्सिटी तो खासी डेवलप कर दी, ये क्रेडिट जाता है जनाब डॉक्टर जकरिया जाकिर साहब को, लेकिन क्या ये जो साहिवाल की यूनिवर्सिटी है उसको उकाड़ा से इस्तेफादा नहीं करना चाहिए? वो डीजी खान की यूनिवर्सिटी को आईयूबी से इस्तेफादा नहीं करना चाहिए? क्या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो मुल्तान की है या बारानी यूनिवर्सिटी जो रावलपिंडी की है, ये अगर इस्तेफादा करते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डॉक्टर इकरार खान से इस्तेफादा करते हैं और वाकई करते हैं, वो झूठ मूठ के जाली नोटों की तरह के एमओयू साइन करना, ये कोई दानिशमंदी नहीं है, ना ये काबिल तहसीन है, काबिल सताइश महज इस तरह बनता है कि प्रैक्टिकली आप एमओयू के अंदर से नजर आए। अगर आपने नजर नहीं आना, अगर प्रोफेसर लेवल और वाइस चांसलर लेवल बड़ी माजरत के साथ वो एमओयू करते हैं, करते तो हम बाहर की यूनिवर्सिटियों के साथ भी हैं, लेकिन उन एमओयू को करके दफ्तर में बंद कर देते हैं, तो इट्स अ फ्रॉड। वाइस चांसलर को, किसी प्रोफेसर को, किसी डीन को ये जेब ही नहीं देता कि एमओयू करें और उसे दाखिल दफ्तर कर दें। आप और एक सीखे ना, एजे की अगर कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से सीखती है,
और अगर नईम खान कोई ऐसा एहतमाम करते हैं कि उन्होंने टूरिज्म शुरू किया हुआ है स्कर्दू में, जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी है स्कर्दू की, वहां अगर यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान स्कर्दू में अगर उन्होंने टूरिज्म किया हुआ है तो वो बताएं यूनिवर्सिटी ऑफ मरी को, यानी मारगला यूनिवर्सिटी को बताया जाए, वो बताया जाए ये की यूनिवर्सिटी को क्या करना है। हाँ, चुलिस्तान पे काम कर रही है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर, भाई वो साथ ले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, वो साथ ले बारानी यूनिवर्सिटी पिंडी को, वो साथ क्यों नहीं लेते बीजीयू को। एमओयू का फैशन अच्छा, फैशन होने चाहिए, फैशन भी है एवोल्यूशन का बायस बनता है, शायद कभी रेवोल्यूशन का भी बन जाए, लेकिन माजरत के साथ ना और जिनका अच्छा पता है वो सीखते हैं, ना वो सीखते हैं जो क्यूईसी वाले हैं, कुछ भी नहीं सीखते। फिर मैं कहता हूं इस्तेफादा कीजिए। मतलब विमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान है, उसका अगर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से प्रैक्टिकल एमओयू होता है। डॉक्टर मोहतरम ज़ियाउल क़य्यूम साहब का तो तल्लक भी मुल्तान से है, मेरे ख्याल में तो उन्हें 2-4 यूनिवर्सिटी सदरन पंजाब की वैसे ही गोद ले लेनी चाहिए, बड़ी यूनिवर्सिटी है, मरकज की यूनिवर्सिटी है। तो शाह जी बैठे हुए हैं डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, वो भी रोज एमओयू खेलते हैं, तो जरा प्रैक्टिकल सामने आने, हमें खबरें भी आनी चाहिए भाई। ये नहीं है कि एमओयू, मैंने देखा, मैंने पिछले साल 2021 में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में 200 से जायद एमओयू की खबरें सुनी, कई में मौजूद था, कईयों में नहीं था, लेकिन मुझे कोई पता नहीं। मैंने डॉक्टर गोंदल से कहा, डॉक्टर मसूद गोंदल से कहा, जो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, वहां उनकी यूनिवर्सिटी में बैठ के कहा कि जनाब डॉक्टर साहब आपको चाहिए, मैं तारीफ करता हूँ लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जाम शुरू की, आप उनके साथ कुछ अपना मिलाए ना हाथ, कोई हैंडशेक करे ना जिसमें म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप हो, वो मेरी बायोलॉजिकल टर्म है जिसे सिम्बियोसिस कहते हैं। तो बहुत सारा पैरासिटिज्म जो यूनिवर्सिटियों के अंदर है, वो एंडो पैरासाइट्स है, वो खत्म हो जाएंगे, वो जो मोनोपोलियां बनी हैं वो खत्म हो जाएंगे, इक्विपमेंट्स की कमी पूरी हो जाएगी। और मेरे ख्याल में एचईसी को, पीएचईसी सिंध और पीएचईसी पंजाब तो मुर्दा घोड़े हैं, लेकिन एचईसी में बनौरी साहब सुना जी वापस आ गए हैं, तो उस पर जाते जाते इतना कहते हैं कि बनौरी साहब का आना वेलकम, लेकिन बनौरी साहब अच्छे एचईसी के चेयरमैन साबित नहीं हुए। अब अगर वो अच्छे साबित होते हैं, बाकी कुछ ही उनके मां रह गए हैं, तो उनका टर्नओवर पूरा होने वाला है। देखिए जी, हम कहते थे कि बनौरी साहब का मजा नहीं आ रहा, लेकिन ये नहीं आ रहा था कि हुकूमत की सुबकी होती, उन्होंने एक सदारती आर्डिनेंस से जिन्हें जैसे उन्हें अलविदा किया, और वो 6 माह बाद आर्डिनेंस खुद हो जाना था, 10 माह हमने जाया कर लिए बगैर एचईसी के चेयरमैन के, हमने एचईसी चलाई। लेकिन मैं डॉक्टर बनौरी को कहता हूं, डॉक्टर साहब गिले शिकवे सबके माफ कर दे, सबको साथ लेके चले, मोहब्बत के साथ लेके चले। आप एचईसी के चेयरमैन है, सब यूनिवर्सिटियों के बाबा हैं। ये जो मैंने एमओयू पे कहा है, इसको कोई अमली जामा बनाने के लिए कोई आपकी अम्ब्रेला इस्तेमाल हो सकती है, या आप बड़ा अमेरिका काम करके आए हैं, आप यूनिवर्सिटियों को गाइड कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, फिर देखे ना जी, अच्छी जैसे अदारे हैं केमिस्ट्री के नामवर, जिनकी बुनियाद बहुत पहले रखी गई, लेकिन उसको तकवीयत बख्शिश बानी चेयरमैन जो थे एचईसी के डॉक्टर अताउर रहमान ने, तो उससे वहां कहते हैं पूरे पाकिस्तान में इतने एनएमआर नहीं है जितने मौजूद है एचईजे में, तो उनसे इस्तेफादा करने की जरूरत है। और मैं ये अर्ज करता हूं कि ये जो वाइस चांसलर हम खेल रहे हैं और पंजाब की यूनिवर्सिटियों के सामने नहीं आ रहे, काश आप लोगों ने जो रिजेक्ट किया, हमारे वो ना दोस्त है ना दुश्मन है, लेकिन कीमती सरमाया थे। अगर हमारे जैसे बंदे के इख्तियार में होता, तो हम डॉक्टर मुख्तार जैसे बंदे को ऑफर देते कि आप एचईसी के चेयरमैन रहे हैं, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से, आपका जो है पीएचडी है, और आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटियां, और सिंध वाले तो आपको पीर मानते हैं, एजे के ऊपर आपका हाथ था, केपीके की आपने बहुत मदद की। मैंने देखा, मेरे सर्वे के मुताबिक डॉक्टर मुख्तार एक्स चेयरमैन एचईसी मोस्ट पॉपुलर चेयरमैन रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कुछ हमने सवाल छोड़े हैं, कुछ अपने जवाबात मांगे हैं, कुछ हमने रिक्वेस्ट की एमओयू के हवाले से, कुछ का हमने तज़किरा किया, बाकी तज़किरा फिर सही। अल्लाह हाफिज।